हाँ जी, आगाज़ करते हैं आज के सेशन का। आज के सेशन से हम वर्डप्रेस के टूल को यूज़ करते हुए अपनी फर्स्ट वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जिसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड डिटेल्स आपके साथ शेयर किए देता हूँ कि ई कॉमर्स का क्या मतलब है। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि ई कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, या तो चीज़ें खरीद रहे होते हैं या तो चीज़ें बेच रहे हो। तो हमने जो वेबसाइट तैयार करनी है, इसमें हमारा जो इंटेंट है वो ये है कि हमने चीज़ों को सेल करना है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमारा एक बिजनेस है, वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, उसमें हमारी किसी भी किस्म की प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकती हैं। तो हम उन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं और उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के हवाले से हम एक वेबसाइट भी तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट हमें तैयार करना नहीं आती, लेकिन हम इस कोर्स में सीखना चाहते हैं कि किस तरह से हम ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। हम दराज, अमेज़न, क्लिक बैंक, ठीक है, वॉलमार्ट, ईबे, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह की वेबसाइट हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं, यही अब हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जिन टूल्स को हमने अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है उनको हमें ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो सर्च में जाके मैं टाइप कर लेता हूं जैम। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने लिखा नजर आ रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद मैं यस पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे सामने जैम का कंट्रोल पैनल जो है वो ओपन होके आ जाएगा। जैम के इस कंट्रोल पैनल पे मुझे अपाची को एंड माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना होगा। जैसे ही ये दोनों मॉड्यूल्स मेरे सामने ऑन हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि मेरा जैम सर्वर स्टार्ट हो चुका है, लिहाजा अब मैं इसको मिनिमाइज करने वाला हूँ। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ से गूगल क्रोम के वेब ब्राउजर पे मूव कर जाता हूँ और यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाके मैं सर्च कर लेता हूँ wordpress.org। ठीक है, जैसे ही मैंने wordpress.org टाइप किया है, तो मेरे सामने वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट वर्डप्रेस। ठीक है, जैसे ही मैं गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि वर्डप्रेस ने अपना जो वर्जन है उसको चेंज कर दिया है और अपडेट कर दिया है। अब वर्डप्रेस आपको 6.4.1 वर्जन जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है। तो हमने अपना जो नया प्रोजेक्ट तैयार करना है वो इसी वर्जन पे करना है। अगर आप इस लेक्चर को कुछ अरसे के बाद देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ और वर्जन भी नजर आ सकता है, लिहाजा आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। wordpress.org आपको जो भी लेटेस्ट वर्जन शो करवा रहे हैं, आपने सिंपली डाउनलोड के इस बटन पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अभी हम वेट करते हैं। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है, तो हम अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसका नाम हम ई कॉमर्स से रिलेटेड रखेंगे। मैं यहाँ से मूव कर जाता हूँ अपने डाउनलोड के फोल्डर में। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड के फोल्डर में आपको वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.4.1 ये नजर आ रहा है। लिहाजा आपने इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड दो ऑप्शंस हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल एंड एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, अगर आपके पास विनरार का सॉफ्टवेयर है तब आपको ये ऑप्शंस नजर आएंगे, लेकिन अगर आपके पास विनरार का सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपली एक्सट्रैक्ट ऑल लिखा नजर आ रहा होगा। लिहाजा अभी मेरे पास विनरार इंस्टॉल्ड है, तो मैं एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद मेरे सामने ये विंडो आ चुकी है, सिंपली मैं ओके पे क्लिक कर लूंगा। ओके पे क्लिक करते ही वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है ये फोल्डर की शक्ल में मेरे पास मुझे नजर आना शुरू हो चुका है। जैसे ही ये मेरे पास यहाँ पे 100% एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसकी तमाम तर फाइल्स मेरे पास आ जाएंगी। हाँ जी, हमारे पास वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सट्रैक्ट होके सामने नजर आ रहा है 6.4.1। मैंने जैसे ही इस पे डबल क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस का फोल्डर नजर आ रहा है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, तो इसके अंदर आपको मल्टीपल फाइल्स नजर आ रही हैं। ये टोटल 19 फाइल्स हैं। मैंने इन तमाम तर फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। या तो आप इनको माउस से सिलेक्ट कर लें, या तो आप होम की टैब में जाके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम तर फाइल्स क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। इसको मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी कर लिया। होम की टैब के बिल्कुल नीचे आपको कॉपी की कमांड नजर आ रही है। जैसे ही मैंने कॉपी पे क्लिक किया, ये तमाम तर फाइल्स मेरी कॉपी हो चुकी हैं।
अब मैंने इस तमाम तर फाइल्स का करना क्या है, मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट तैयार करने वाला हूँ और उस प्रोजेक्ट का जो नेम होगा वो ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट के नेम पे हम रखेंगे। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिस पीसी लिखा हुआ है, मैंने इस पे क्लिक करना है। मुझे हार्ड डिस्क ड्राइव नजर आ जाएंगी। मेरे इस कंप्यूटर में सिर्फ एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव। मैंने इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं जैम्प लिखा हुआ है, मैंने जैम्प पे डबल क्लिक कर लेना है। 6 नंबर पे मेरे पास फोल्डर है ht docs के नाम से, ht docs पे मैंने क्लिक कर लेना है। तो ht docs के अंदर आपने अपने तमाम तर प्रोजेक्ट्स को रखना है। हमने आज से पहले जितना भी काम किया है तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो है हमारे ht docs में ही मौजूद हैं, जो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहे होंगे। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। इसके लिए होम टैब में आपको सामने नजर आ रहा है न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मुझे अपना जो बिजनेस नेम है, जो अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट का नेम है, वो पहले से डिसाइड किया हुआ है, तो वही नाम मैंने यहाँ पे रखना है और उसी बेस पे मैंने अपनी वेबसाइट को मुकम्मल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डमी नेम रखने वाला हूँ, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो उससे नेम पूछ लीजिएगा और वही नेम आपने यहाँ पे फोल्डर का रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट के नाम रख रहा हूँ इरफान स्टोर। यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस करना है कि इरफान स्टोर जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, मैंने स्मॉल केस लेटर में यानी लोअर केस लेटर में यहाँ पे टाइप किया है। सेकंड, मैंने यहाँ पे स्पेस इंटर नहीं की, तो आपने नेम के दरमियान स्पेस भी नहीं देनी। ठीक है, जैसे ही आप ये नाम लिख लेते हैं, इसके बाद आपने सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है। एंटर की को प्रेस करते ही आप देख सकते हैं इरफान स्टोर के नाम से जो फोल्डर था, अब ये प्रॉपर तरीके से आपको नजर आ रहा है। आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है और वर्डप्रेस की जो 19 फाइल्स आपने कॉपी की हुई थी, वो यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देनी है। ठीक है, जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो वर्डप्रेस की तमाम तर फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस तरह से हम इरफान स्टोर के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। और अभी हमारी ये वर्किंग कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि अभी जैसे ही ये सारा डाटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता है, तो फिर हमने अपने प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशंस यानी सेटिंग्स करनी है। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सी ड्राइव में जैम के फोल्डर में ht docs में हमने जो इरफान स्टोर के नाम से फोल्डर बनाया है, उसमें ये 19 फाइल्स कॉपी पेस्ट हो चुकी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने गूगल क्रोम वेब ब्राउजर पे जाना है, एक न्यू टैब को ओपन करना है और इस टैब में जाके सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, हमने अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है, अपनी वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के लिए यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद फॉरवर्ड स्लैश है और इसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम रखना है जो आपने अभी नया प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो हमने अपने नए प्रोजेक्ट का नाम इरफान स्टोर रखा है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इरफान स्टोर। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ, तो आपके सामने वर्डप्रेस का जो इंटरफेस है वो लोड होके सामने नजर आ जाएगा। हाँ जी, अब हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेट करनी है, इंग्लिश को ही कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे अब आपसे 5 चीजें पूछी जा रही हैं वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट पे लॉगिन होने से पहले। सबसे पहले आप लोगों ने डेटाबेस का नेम बताना है, डेटाबेस का यूजर नेम बताना है, डेटाबेस का पासवर्ड, होस्ट नेम और टेबल प्रीफिक्स, ये तमाम तर मालूमात वर्डप्रेस आपसे पूछ रहे हैं। तो आपने लेट्स गो पे क्लिक कर। हाँ जी, अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये तमाम तर चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है डेटाबेस नेम, तो हमने अभी तक डेटाबेस तैयार ही नहीं किया, इसलिए अभी हम डेटाबेस का नेम भी यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अपना एक डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे न्यू टैब को ओपन करना है, यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट। सिंपल आपने लोकल होस्ट टाइप करना है, इसके बाद आप एंटर की को प्रेस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे सबसे लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है PHP माई एडमिन, तो आपने PHP माई एडमिन पे क्लिक कर देना। हाँ जी, अब आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अगर आप एक नया डेटाबेस तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू के नाम से आपको ऑप्शन नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, लिहाजा आपने न्यू की इस कमांड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं, एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड होके आ चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस। तो हमेशा कोशिश यही करें जो आपके फोल्डर का नेम है, जो आपके प्रोजेक्ट का नेम है, वही आप डेटाबेस का नाम रखें। लिहाजा मैंने अपने फोल्डर का नाम इरफान स्टोर रखा था, तो मैं अपने डेटाबेस का नाम भी इरफान स्टोर ही टाइप करने वाला हूँ। इसके बाद सिंपली आपने
क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इससे आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, आपको मैसेज सामने नजर आ रहा है और आपको इस लिस्ट में इरफान स्टोर के नाम से जो डेटाबेस है वो भी सामने नजर आ रहा है। अब मैं अपने डेटाबेस की जो भी मालूमात है वो यहाँ पे मैं दर्ज कर सकता हूँ। इसके लिए मैं डेटाबेस नेम पे टाइप करूंगा इरफान स्टोर, ठीक है। इसी के साथ यूजर नेम पूछ रहे हैं, तो अगर मैं जैम सर्वर को यूज कर रहा हूँ, जैम सर्वर पे जो मेरे डेटाबेस का नेम होता है वो हमेशा हम रूट टाइप करते हैं, तो ROOT रूट आपने यहाँ पे लिख देना है। पासवर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। डेटाबेस होस्ट में पहले से ही लोकल होस्ट लिखा है, यही ओके है। टेबल प्रीफिक्स में आपने WP पहले से ही लिखा हुआ है, WP का मतलब वर्ड प्रेस है, ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिखे रहने दें। सिंपली आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने रन द इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, सिंपली आप इस बटन पे क्लिक कर लें तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपके सामने एक साइन अप स्क्रीन आ चुकी है, ठीक है। अभी हम अपने वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट में लॉगिन होने वाले हैं, उससे पहले ये साइन अप की स्क्रीन है। यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है साइट टाइटल। साइट टाइटल में आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ इरफान स्टोर, और अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैंने स्पेस के साथ ये लिखा है। जैसे आप यहाँ पर ये लिखेंगे वैसे ही ये पूरी दुनिया को आपकी वेबसाइट का नेम नजर आएगा। इसके बाद यूजर नेम है। अब यूजर नेम जो है और पासवर्ड जो है ये आपने काफी ध्यान से टाइप करना है, इसको याद रखना है, क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लॉगिन होना चाहते हैं और अपने ई कॉमर्स के इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो ये दोनों चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास लाजमी रख लीजिएगा ताकि आपको भूल ना जाए। तो यूजर नेम में अभी मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ इरफान, ठीक है। और इसी तरह से पासवर्ड की अगर बात की जाए तो पासवर्ड भी मैं अपने हिसाब से टाइप कर लेता हूँ इरफान 12345, ठीक है। तो क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे कंप्यूटर पे मेरे लोकल होस्ट पे जैम सर्वर के जरिए बना है, अगर कोई पर्सन मेरा यूजर नेम पासवर्ड देख भी लेता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक लाइव सर्वर की बात करते हैं जहां पे अपनी वेबसाइट को लाइव कर रहे हैं, वहां पे आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। ओके हो गया। इसी तरह से यहाँ पे नोटिस करें तो कंफर्म पासवर्ड पे आप टिक लगा लें, अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर लें, और अगर आप अपने किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं और क्लाइंट के लिए वेबसाइट तैयार हो रही है तो आपने उस क्लाइंट का ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। सर्च इंजन विजिबिलिटी पे आपने टिक नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टिक लगा देंगे गूगल आपकी वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन पर नहीं दिखाएगा। सिंपल में इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा साइन अप का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लॉगिन होना चाहता हूं तो सिंपली मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूं यूजर नेम या ईमेल में से कोई एक चीज मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है, तो यूजर नेम शॉर्ट था इरफान, वो मैंने टाइप कर दिया। पासवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और उसके बाद सिंपली मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस की जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो आपके सामने लोड होके आ जाएगी। वर्डप्रेस जो है वो आपको वेलकम कर रहा है और ये जो सामने स्क्रीन नजर आ रही है इस स्क्रीन को हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या काम करने लगा हूं, मुझे ये तमाम तर ऑप्शंस नहीं चाहिए, लिहाजा इन तमाम तर ऑप्शंस को मैं हाइड करने वाला हूं। कैसे हाइड करूंगा, इसके लिए मैं यहां से टॉप पे मुझे ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन ऑप्शंस के नाम से, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ मुझे साइट हेल्थ स्टेटस, एट अ ग्लैंस, एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज एंड वेलकम मैसेज, इन तमाम तर विंडोज को मैंने यहाँ से अनचेक करके हाइड कर दिया है। मैंने इन तमाम तर स्क्रीन ऑप्शंस की डिटेल अपने बेसिक ट्यूटोरियल्स के अंदर आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो सेशंस अटेंड नहीं किए तो इरफान WP गाइड चैनल पे आप इन तमाम तर सेक्शंस की डिटेल इंडिविजुअली देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या काम करना है, किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को लेके चलना है, वो तमाम तर प्लान अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने एक डमी प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। अगर मैं वेबसाइट आपको दिखाऊं तो इरफान स्टोर पे जैसे ही आप पॉइंटर लेके जाते हैं नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है विजिट साइट का। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और अपनी साइट को न्यू टैब में ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट आपको नजर आ रही है। ये एक नई थीम है जो वर्डप्रेस ने अपडेट की है और इस थीम का नाम 2024 है, जो आज से पहले आपको अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में नजर
ना आती हो शायद, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो काफी अरसे के बाद देख रहे हैं तो शायद इससे भी लेटेस्ट वर्जन मार्केट में आ चुके हों और वर्डप्रेस उन पे काम कर रही है। हाँ जी, आप तमाम तर स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक फोल्डर शेयर किया है जिसका नेम है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। मतलब कि ई कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट अब हम तैयार करने वाले हैं इसमें हमें कुछ हेल्पिंग मटेरियल चाहिए जिससे हम अपनी वेबसाइट पे मुकम्मल काम कर सकें, ठीक है। तो ये तमाम तर हेल्पिंग मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपने सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फोल्डर्स भी हैं और मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स भी हैं, ठीक है। मैं आपको ये जो मुकम्मल प्रोजेक्ट है मुकम्मल एक रोड मैप के जरिए, एक सीक्वेंस के जरिए कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप इस फोल्डर में देखें तो सबसे लास्ट में आप लोगों को एक टेक्स्ट फाइल नजर आ रही है, text.txt, ठीक है। ये जो टेक्स्ट फाइल है आपके पास, आपने सिंपली इस पे डबल क्लिक कर देना है और इस टेक्स्ट फाइल को अपने पास ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं मेरे पास ये जो टेक्स्ट फाइल है ये ओपन हो चुकी है और इसके अंदर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमने अपनी ई कॉमर्स की इस वेबसाइट को मुकम्मल करना है। आप तमाम तर स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ये तमाम तर स्टेप्स मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिए हैं कि अगर आप आने वाले वक्त में कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं तो आपको इसका सीक्वेंस पता हो कि हम वर्डप्रेस के जरिए कोई भी वेबसाइट तैयार करना चाहते हैं तो किस सीक्वेंस में काम किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस सीक्वेंस को नोटिस करें तो ये जो सीक्वेंस मैंने क्रिएट किया है ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स तैयार करने के लिए किया है। इसमें अगर आप यहाँ पे नोटिस करें फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है। आज जो हम सेशन अटेंड कर रहे हैं इसमें हमने वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर दिया है और अपनी जो डेटाबेस की सेटिंग्स हैं इनको भी मुकम्मल कर दिया है और इसके बाद हमारा ये जो स्टेप नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका। अब मेरे पास जो वेबसाइट ओपन है उस पर मुझे क्या क्या काम करने हैं, वो उस लिस्ट में जो सेकंड टास्क है वो ये है कि मुझे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट की सेटिंग्स करनी है। तो लिहाजा मैं इस टेक्स्ट फाइल को मिनिमाइज करता हूं, अपने प्रोजेक्ट पे मूव करता हूं और बिल्कुल लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपके पास सेटिंग्स के नाम से ऑप्शन मौजूद है। हम अपने बेसिक ट्यूटोरियल्स में इन तमाम तर सेटिंग्स की बात कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको जर्नल एंड परमलिंक सेटिंग्स की डिस्कशन डिटेल से बताई है और इसके अलावा हमने रीडिंग की सेटिंग्स भी देख ली थी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे गया और यहाँ से मैं जर्नल सेटिंग पे मूव कर गया, ओके। तो अब मुझे सबसे पहले अपनी ये तमाम तर सेटिंग्स मुकम्मल करनी है। जैसे कि साइट टाइटल में मैंने इरफान स्टोर पहले ही आज टाइप किया था तो एज इट इज लिखा नजर आ रहा है। जनरल सेटिंग्स की मुकम्मल तफसीलात में पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लिहाजा उस वीडियो ट्यूटोरियल से उसको मुकम्मल डिटेल से देख लीजिएगा। अभी के लिए जस्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पे टिक आउट करता जाता हूँ। टैग लाइन पे मुझे योर ऑनलाइन शॉपिंग पैराडाइज, ये टैग लाइन हमने पहले भी एक दफा लिखी थी, यही मैं लिख देता हूँ। वरना आप गूगल पे जाके किसी भी किस्म की टैग लाइन को गूगल से सर्च करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप हम असाइन करेंगे, बहुत सारे लोगों को रजिस्टर्ड करेंगे अपने पास। इसके अलावा न्यू डिफॉल्ट यूजर बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर है, यही रहने दें, इसको चेंज ना करें। इसी के साथ यहाँ पे साइट लैंग्वेज में इंग्लिश है, यही रहने दें। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखें यूटीसी 0 है, तो अगर मैं इसको यहाँ से कराची कर देता हूँ। इसी के साथ यहाँ से आपने डेट एंड टाइम फॉर्मेट को चेंज करना है तो कर लें, वरना एज इट इज रहने दें और इसके बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर लें। इसके बाद मैं परमलिंक्स की सेटिंग में आ जाता हूं और परमलिंक्स पे क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। परमलिंक्स पे आके जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पोस्ट के लिए जो सूटेबल परमलिंक है वो पोस्ट नेम वाला है, ठीक है। तो पोस्ट नेम वाला जो परमलिंक है मेरे पास, इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। इसके अलावा कुछ और खास सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेता हूं। मेरी ये तमाम तर चेंजेस यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या काम परफॉर्म करना है, इसके लिए मैं दोबारा से टेक्स्ट फाइल पे मूव कर जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मेरा जो थर्ड टास्क है वो ये है कि मुझे गैर जरूरी प्लगइन और गैर जरूरी थीम्स जो हैं उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर से क्या कर देना है, खत्म कर देना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद मुझे सबसे पहले यहाँ पे चले जाना है पोस्ट पे। पोस्ट पे जाके मुझे ऑल पोस्ट पे जाना है, राइट क्लिक करना है और इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो मेरी जो पोस्ट है
ये न्यू टैब में ओपन हो गई हैं। हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट है ये एक डमी पोस्ट है, मुझे नहीं चाहिए, लिहाजा मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ट्रैश में भेज दो। अब आप देख सकते हैं पोस्ट यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। ऐसे ही मैं पेजेस पे गया और मैंने ऑल पेजेस पे क्लिक कर लिया। ऑल पेजेस पे जाके मुझे यहाँ से टाइटल पे क्लिक करना है, इस चेक बॉक्स पे, और उसके बाद बल्क एक्शन पे जाके मूव टू ट्रैश कर देना है और इसके बाद अप्लाई करना है। इससे मेरे तमाम तर पेजेस जो हैं ये भी डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह से मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाके मुझे क्लिक करना है थीम्स पे। थीम्स में जाऊंगा तो अब देखें हमारी जो लेटेस्ट थीम है वो 2024 है जो ऑलरेडी एक्टिवेट है, लिहाजा ये जो 2 एक्स्ट्रा थीम्स हैं इनको मैं रिमूव करने लगा हूँ। थीम डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट का बटन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसी तरह से 2022 की जो थीम है इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ और सिंपली मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब हमारे इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही थीम हमें नजर आ रही है जिसका नेम 2024 है और ये उसका फर्स्ट वर्जन है जो कुछ ही दिन पहले वर्डप्रेस वालों ने अपडेट की है। ओके हो गया। इसी तरह से मैं प्लगइन्स पे गया और इंस्टॉल प्लगइन पे मैंने क्लिक कर दिया। इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाके यहाँ पे भी मेरे पास 2 प्लगइन्स ऐसे हैं जो मेरे काम के नहीं हैं, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, बल्क एक्शन पे गया और मैंने इन दोनों प्लगइन्स को यहाँ से डिलीट करना है, तो डिलीट को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से इसको अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्लगइन्स भी यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर से जितनी भी गैर जरूरी पेजेस, पोस्ट, प्लगइन्स, थीम्स सारा कुछ रिमूव कर चुके हैं। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। ओके हो गया। अब मैं दोबारा से अपनी नोटपैड की फाइल पे जाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने एक नई थीम इंस्टॉल कर। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए कौन सी थीम की सिलेक्शन कर रहे हैं। ओके हो गया। आज से पहले जो मैंने आपको वर्डप्रेस के बेसिक ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए हैं इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल पे, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपने अगर कोई भी नई थीम इंस्टॉल करनी है तो आपको अपीयरेंस में जाना होता है, आपको थीम्स में जाना होता है और थीम्स में जाके आप किसी भी किस्म की कोई भी नई थीम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टॉप पे ऐड न्यू थीम का ऑप्शन नजर आ रहा होता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ सेक्शंस नजर आ जाते हैं और जैसे कि पॉपुलर में आपको 5997 के करीब आपको थीम्स नजर आ रही है। तो अब इतनी ज्यादा थीम्स हैं, इनमें से एक ही थीम पे हमने काम करना है। तो एग्जाम्पल के लिए जिस थीम को मैं सिलेक्ट करने वाला हूं वो इलेक्ट्रो की थीम है। कौन सी थीम है? इलेक्ट्रो थीम, जिसमें हमने अपना एक ई कॉमर्स का स्टोर तैयार करना है। और वो जो ई कॉमर्स का स्टोर होगा, ये नाम से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। हम जो ई कॉमर्स की वेबसाइट तैयार करने वाले हैं वो किससे रिलेटेड होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगी, क्योंकि एक एग्जांपल तो मैंने डिस्कस करनी है। न्यू टैब पे मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मैं एक वेबसाइट आपके सामने ओपन करने वाला हूं जिसका नेम है थीम फॉरेस्ट। जब आप थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि आपके सामने सेकंड नंबर पे एक लिंक नजर आ रहा है themeforest.net। आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी थीम्स नजर आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आप लोगों को यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे देखें, यहाँ पे आप अगर आएंगे तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप वर्डप्रेस पे काम क्या करना चाहते हैं। आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, किस किस्म का काम करना चाहते हैं, या ब्लॉग बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ई कॉमर्स का काम हम करना चाहते हैं, लिहाजा हमें जो आपने थीम्स दिखानी है वो ई कॉमर्स की थीम दिखानी है, लिहाजा मैं ई कॉमर्स पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ई कॉमर्स पे क्लिक करता हूं तो ई कॉमर्स की जो पॉपुलर थीम्स हैं वो अब आपको थीम फॉरेस्ट वाले दिखाना शुरू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, फ्लैटसन की थीम है, वुडमार्ट की थीम है, पोर्टो की थीम है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी थीम्स की एक लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मैं इस वेबसाइट पे आपको लेकर क्यों आया हूँ? मैं इस वेबसाइट पे इसीलिए आपको लेके आया हूँ कि इस वेबसाइट पे जितनी भी थीम्स आपको नजर आएंगी ये सारी पेड थीम्स हैं। कौन सी थीम्स हैं? अब हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो थीम जो होगी वो पेड थीम होनी चाहिए। पेड जो थीम होगी उसका फायदा ये होगा कि एक तो उसके अंदर तमाम तर फीचर्स होंगे,
वो कभी भी क्रैश नहीं करेगी और यूजर के एंड पे उसकी स्पीड भी अच्छी होगी। बात समझ आ रही है? तो मैंने जिस थीम का नाम आपको बताया इलेक्ट्रो थीम, उसको मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ इलेक्ट्रो। ठीक है, जैसे मैंने इलेक्ट्रो यहाँ पे टाइप किया, एंटर की को मैंने यहाँ पे प्रेस किया, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने येलो कलर में एक थीम नजर आ रही है जिसका नाम इलेक्ट्रो है और बताया गया है कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ये थीम है और इसकी जो प्राइस है वो $59 है। ठीक है, यानी आपको $59 पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये थीम मिल जाएगी और इस थीम पे आप फिर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब एज अ स्टूडेंट जो है ये आप इस थीम को परचेज नहीं करेंगे, इस थीम को परचेज मैं आपके लिए करूंगा और मैं आपको ये थीम प्रोवाइड कर दूंगा। बात समझ आ रही है? आपने एज अ स्टूडेंट सिंपली इस थीम पे अपनी प्रैक्टिस करनी है और जो लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उन लेक्चर्स को आपने प्रैक्टिस करके अपनी एक अच्छी सी ग्रिप बना लेनी है कि मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट तैयार करना आती है। समझ आ रही है? तो आने वाले वक्त में अगर आप किसी भी थीम पे काम करना चाहते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, तो आप अपने क्लाइंट को इस वेबसाइट के बारे में बताएंगे और उसको बताएंगे कि यहाँ पर ये थीम्स मौजूद हैं। आप इन थीम्स की मुकम्मल डिमॉन्स्ट्रेशन भी उनको दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इस थीम की मुकम्मल डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक कर लूंगा कि ये थीम दिखने में कैसी है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। तो ये देखें मुकम्मल डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। आप इसको लाइव प्रीव्यू करके भी यहाँ पर देख सकते हैं न्यू टैब में। हाँ जी, यहाँ पे आप देखें तो आपको इस थीम के होम पेजेस कुछ नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें जी, अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू टैब में इसको ओपन करता हूँ, तो एक डेमो आपको ये दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रो की थीम का होम पेज जब बनेगा तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। हमने इस तरह का डिजाइन इलेक्ट्रो का क्रिएट किया हुआ है। हाँ जी, एक बात याद रखें कि हम इस कोर्स के अंदर ई कॉमर्स की जो वेबसाइट तैयार करने वाले हैं उसको हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे। आपकी वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल मेन्यू के ऑप्शन से लेके बिल्कुल जीरो से लेके आपकी वेबसाइट के हेडर सेक्शन से लेके फुटर सेक्शन तक का जितना भी कंटेंट है वो हम खुद से डेवलप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम किसी भी बने बनाए टेम्पलेट को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपना एक डिजाइन तैयार करेंगे और खुद का एक टेम्पलेट तैयार। ओके हो गया? तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम कौन सी थीम को यूज करने वाले हैं, उसका नाम क्या है, अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप उसको कहां से परचेज कर सकते हैं। ये तमाम तर मालूमात मैंने आपको दे दी हैं। ओके हो गया? अब मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आप इस थीम को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पेड थीम को, तो आप कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? ये इसके लिए आपको न्यू टैब को ओपन करना है और यहां से आपने चले जाना है WP लॉकर, एक वेबसाइट है। यहाँ पे जितने भी लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इनको आपने नोट करना है। इसी सीक्वेंस में वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, इसी सीक्वेंस में आपने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो मैंने WP लॉकर यहाँ पे टाइप कर दिया। तो WP लॉकर का मतलब है वर्ल्ड प्रेस लॉकर। ठीक है, तो WP लॉकर की जो वेबसाइट है, फर्स्ट नंबर पे आपको ये लिंक नजर आ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप wplocker.com पे क्लिक करते हैं तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके सामने लोड होके अभी आ जाएगी। हाँ जी, अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जैसे मैंने इलेक्ट्रो थीम यहाँ पे टाइप किया है, इसने मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज दिए हैं। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ कि क्या इलेक्ट्रो के नाम से जो थीम है मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही। हर थीम का नेम और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये आपके पास इलेक्ट्रो की जो थीम है ये नजर आ रही है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है अक्टूबर 17 को रिलीज हुआ था और यहाँ पे एडमिन ने इसको अपलोड किया था। इलेक्ट्रो 3.3.13 के नाम से ये वर्जन है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर वू कॉमर्स थीम। तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसी थीम को हम लोगों ने यूज करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो अभी ये पेज आपके सामने लोड होके आ जाएगा। इलेक्ट्रो की जो थीम है इसका जो पेज है ये हमारे सामने लोड हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये देखें ये आपके सामने कुछ लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स की मदद से आप क्या करेंगे, इस थीम को अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रो 3.3.13 है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वो कॉमर्स थीम। जैसे मैं यहाँ पे गया, ये मैंने डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखें मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके तीसरे नंबर पे मेरे पास ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस तीसरे लिंक पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देखें इस थीम का नाम भी लिखा नजर आ रहा है और यहाँ पे अगर आप नीचे नोटिस करें तो डाउनलोड का जो बटन है ये भी अब आपको नजर आ रहा है। तो इस वेबसाइट पे आने का मेन मकसद भी हमारा यही था कि पहले हम ये देख लें कि ये थीम यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो हमें स्क्रॉल करने के बाद पता चल गया कि थीम यहाँ पे मौजूद है और फिर हमने इस थीम को मुख्तलिफ दिए हुए लिंक्स में से पहले लिंक पे क्लिक करके यहाँ से इसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। कुछ एड्स आ रही हैं, इनको क्लोज करें, यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये थीम जो है ये आपके सामने डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इस थीम का जो साइज है तकरीबन 25 MB इसका साइज है। तो अब हम ये काम करने लगे हैं कि किस तरह से हम इस थीम को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। देखिए ये थीम हमने डाउनलोड की है, ये थीम हमने क्या की है, डाउनलोड किया है। हमेशा याद रखें वो थीम जो आप डाउनलोड करते हैं उसको आपने अपलोड करना होता है। अभी के लिए ये तमाम तर फोल्डर्स विंडोज में क्लोज कर देता हूं जो मेरे काम की नहीं है। देखें मैं दोबारा से ऐड थीम्स पे आ चुका हूं। अब देखें इतनी बड़ी लिस्ट के अंदर से मुझे कोई भी थीम नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी की अपनी पसंद की थीम अपलोड करना चाहता हूं। लिहाजा मैं अपीयरेंस में गया, थीम्स में गया, ये विंडो मेरे सामने आ गई। ऊपर देखें लिखा हुआ है अपलोड थीम। जैसे ही मैं अपलोड थीम पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले तो आपको ये नोटिफिकेशन नजर आ रहा है कि आप कोई भी थीम अपलोड करना चाहते हैं तो वो जिप फॉर्मेट में होना लाजमी है। अगर आपकी थीम जिप फॉर्मेट में नहीं है, अगर आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वर्डप्रेस आपको बार बार एरर मैसेज शो करेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड के फोल्डर पे जाता हूँ। डाउनलोड के फोल्डर में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रो 3313 के नाम से आपको ये फाइल नजर आ रही है। लिहाजा मैं इस पे भी राइट क्लिक करके इसको क्या कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट फाइल कर दूंगा। ये एक्सट्रैक्ट फाइल मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर इस थीम को अपलोड करना है। तो देखें जैसे ये फोल्डर की शक्ल में आ गई है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इस पर फिर डबल क्लिक किया, इसका नाम आ गया, फिर डबल क्लिक किया। अब ये देखें जी, इलेक्ट्रो की थीम को जब मैंने डाउनलोड किया तो उसके साथ कुछ फोल्डर्स और फाइल्स ये थी जो अटैच थी। मुझे किस चीज को देखना था, थीम को देखना था। तो मैं थीम फाइल्स पे गया, डबल क्लिक किया तो देखें ये आपकी थीम पड़ी हुई है, एक इलेक्ट्रो के नाम से और इलेक्ट्रो चाइल्ड के नाम से। और देखें इसके साथ जिप भी लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी जिप फॉर्मेट में ही मौजूद है। लिहाजा मैं इन दोनों को वन बाय वन क्या कर दूंगा, अपने प्रोजेक्ट पे अपलोड कर दूंगा। अब अपलोड करने का तरीका कार क्या है, इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है। देखिए ये लिखा नजर आ रहा है चूज फाइल, चूज फाइल पे क्लिक कर लें। यहाँ से आप चले जाएं डाउनलोड में, इलेक्ट्रो 3313 इस पे जाएं। इसके अंदर आप काफी ज्यादा फोल्डर्स थे, सर्च करते जाएं और थीम फाइल्स के नाम से फोल्डर था, यहाँ पे जाएं। पहले आपने इलेक्ट्रो को इंस्टॉल करना है, इस पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दें तो ये देखें ये फाइल यहाँ पे अटैच हो चुकी है, इसका नाम भी आपको नजर आ रहा है। अब आपने सिंपली इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर, जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब वो आपकी तमाम तर फाइल्स को अनपैक करेगा और थीम को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा और उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी आपको दिखा देगा कि क्या ये थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है या कोई एरर है या कोई वार्निंग्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो देख लें जी, कोई वार्निंग्स कोई एरर्स नहीं है, बल्कि मैसेज आ रहा है थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब आपको ये कह रहे हैं कि भाई ये एक्टिवेट करना है तो कर लें। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस थीम को क्या करने वाला हूं, एक्टिवेट करने वाला हूं। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक नई थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है जिसका नाम इलेक्ट्रो है, जिसको मैंने थीम फॉरेस्ट पे जाके आपको डेमो भी दिखाया था। उसी तरह की इमेजेस वगैरह आपको नजर आ रही हैं यहाँ। ओके हो गया। इसी तरह से यहाँ पे नोटिस करें कि मैं दोबारा से ऐड न्यू थीम पे क्लिक करता हूँ, अपलोड थीम पे क्लिक करता हूँ, चूज फाइल पे जाता हूँ और इलेक्ट्रो चाइल्ड जो था उसको भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा तो इलेक्ट्रो चाइल्ड के नाम से जो थीम थी वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना कि इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रो चाइल्ड दो अलग अलग चीजें हैं, भाई ये एक ही चीज है। यहाँ पे देखिए इन्होंने ना एक थीम का बैकअप रखा हुआ है जिसका नाम इन्होंने इलेक्ट्रो चाइल्ड रखा हुआ है और एक इन्होंने रखा हुआ है इलेक्ट्रो। मेन थीम आपकी इलेक्ट्रो ही है, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि इलेक्ट्रो चाइल्ड पे भी आप काम कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रो चाइल्ड वाली थीम किसी भी वजह से काम करते हुए क्रैश कर जाए, कोई मसला आ जाए, तो आप अपना डाटा रिकवर करके इलेक्ट्रो पे उसको कन्वर्ट करके अपना काम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो आपने जो काम करना है वो इलेक्ट्रो चाइल्ड पे ही करना है। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो 2024 की थीम अब हमारे लिए काम की नहीं है, लिहाजा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। जैसे ही ये थीम मेरे पास इंस्टॉल्ड हुई है, फौरन ही वर्डप्रेस ने मुझे ऊपर नोटिफिकेशन भेज दिया है कि इस थीम को पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये थीम इन प्लगइन्स की डिमांड करती है, यानी ये वाले जो प्लगइन्स हैं ये आपको लाजमी अपने पास इंस्टॉल्ड करने हैं, तब ये थीम प्रॉपर तरीके से काम करेगी और आप अपना स्टोर भी मुकम्मल तरीके से बना सकते हैं। तो लेक्चर के लास्ट में, सेशन के लास्ट में हम बस अपना लास्ट काम ये करते हैं कि इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, इनको एक्टिवेट कर लेते हैं। इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आज का जो सेशन है हम फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसी से आगे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक कर लेता हूं। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 13 के करीब आपको एक लिस्ट नजर आ रही है प्लगइन्स की। आपने सिंपली प्लगइन्स पे क्लिक करना है, बल्क एक्शन पे जाना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इंटरनेट के कनेक्शन के हिसाब से, और ये 13 प्लगइन्स वन बाय वन आपके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो हमारे रिक्वायर्ड प्लगइन थे, 13 प्लगइन्स थे, वो मैंने इंस्टॉल कर दिए थे। अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर। मैंने इस पे क्लिक कर देना है। अभी हमारे तमाम तर प्लगइन सिर्फ इंस्टॉल्ड हुए हैं, एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, तो ये देखें ये एक्टिवेट की लिस्ट नजर आ रही है। देखें अभी आपके सामने ये जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है, इस पे जो लेफ्ट साइड पे मेन्यूज हैं, इस पे काफी कम चीजें हैं और वही डिफॉल्ट चीजें हैं जो आपके प्रोजेक्ट में थी। लेकिन जैसे ही मैं ये 13 प्लगइन्स अपने पास एक्टिवेट कर दूंगा तो इन प्लगइन्स के भी जितने ऑप्शंस हैं ये भी आपको इस मेन्यू की लिस्ट में नजर आना शुरू हो जाएंगे और एक अच्छा खासा बड़ा मेन्यू आपको सामने नजर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ तमाम तर प्लगइन्स को, बल्क एक्शन पे जाता हूँ। इस बार मैं इनको एक्टिवेट करना चाहता हूँ, एक्टिवेट पे क्लिक करके अप्लाई करूंगा तो ये फौरन ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं कि तमाम तर प्लगइन्स हमारे पास एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है रिटर्न टू द डैशबोर्ड। मैं रिटर्न टू द डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा। हाँ जी, जैसे ही आपकी ये तमाम तर प्लगइन्स जो हैं इलेक्ट्रो थीम से रिलेटेड ये इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेट हो गए हैं, तो उसके बाद जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा कि मेन्यू के अंदर काफी ज्यादा चीजें अब आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। और ये देखिए मुकम्मल एक लिस्ट नजर आ गई है जिसमें इलेक्ट्रो लिखा है। ये इलेक्ट्रो से रिलेटेड तमाम तर सेटिंग्स हैं जिनको आने वाले सेशंस में हमने डिस्कस करना है। बाकी कुछ पुरानी चीजें हैं, पोस्ट, मीडिया, कमेंट्स वगैरह, कुछ नए प्लगइन्स हैं, मुकम्मल अब आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आने वाला जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हमने मजीद कुछ चीजों को डिस्कस करना है। हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल मौजूद है, इस टेक्स्ट फाइल के मुताबिक हमने थीम इंस्टॉल करने के बाद जो रिक्वायर्ड प्लगइन है इनको भी इंस्टॉल कर लिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आने वाले सेशन में वो थीम सेटिंग से रिलेटेड होगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन था इलेक्ट्रॉनिक थीम पे, ई कॉमर्स की थीम पे, इसमें हमने ये टॉपिक्स जो हैं 5 टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। नया प्रोजेक्ट तैयार करना सीखा, डेटाबेस वगैरह तैयार कर ली, उसकी वर्डप्रेस की सेटिंग्स कर ली, गैर जरूरी पोस्ट, पेजेस, प्लगइन्स, थीम सारा कुछ डिलीट किया, एक नई थीम इंस्टॉल की, उसके बारे में आपको डिटेल्स शेयर की, उसको डाउनलोड करने का तरीका देखा, थीम को अपने प्रोजेक्ट में अपलोड करने का तरीकाकार देखा, थीम को इंस्टॉल करने का तरीकाकार देखा, थीम को एक्टिवेट करने का तरीकाकार देखा, और लास्ट में मैंने आपको आपका डैशबोर्ड जो स्क्रीन है वो दिखा दिया यहाँ पे। इंशाल्लाह इसी से आगे हम मजीद चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे।